वेलकम बैक टू माय जोशी ब्लॉग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आई में और आज हमारे वहाँ बोए जा रहे हैं गेहूँ। तो गेहूं का काम है वो पहाड़ों में स्टार्ट हो चुका है और जो गेहूं की बुआई है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहाड़ों में आजकल यही काम चल रहा है और पहाड़ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। अब गेहूं बोए जा रहे हैं, उसके बाद जो है खेत हरिया भरिया लगेगा आपको। और अभी मैं आई हूँ तो यहाँ पे चाची जी लोग सब गेहूँ बूत रहे हैं और यहाँ पे मेरी अम्मा भी हमारे खेत में गेहूँ बो रही है, क्योंकि मम्मी गई है किसी के वहाँ मोह धरने के लिए, गोबर रखने के लिए। और जो ट्रैक्टर है अभी उसका आता पता है नहीं, बस गेहूं तो बो दिए हैं हमने, ट्रैक्टर पता नहीं कब आएगा। और यहाँ बंदर भी आते हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो दिखाती हूँ आपको सबसे पहले आज का व्यू। सुंदर सी धूप आ रही है बहुत ही अच्छी सी। उसके बाद दिखाती हूँ कि गेहूं कैसे बोया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत ही सुंदर अच्छी धूप आ रखी है और बहुत ही सुंदर व्यू है आज का। और खेतों में ट्रैक्टर का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे गेहूं बोए जा रहे हैं। तो आजकल पहाड़ों का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है, सुहानी धूप आ रखी है दोस्तों। तो यहाँ पे अम्मा गेहूं बो रही है। इस वाले खेत में अम्मा ने गेहूं बो दिया है, तो अब उस वाले खेत में बो रही है। तो ले चलते हैं आपको वहाँ। मैं आई हूँ खेतों में बोने के लिए। तो यह है मेरे पास गेहूँ और हमारे वहाँ सूप से और ढकनी, जैसे इसको टिफन बोलते हैं, उससे गेहूँ बोए जाते हैं। और गेहूँ बोने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, जो कि मैं अम्मा आपको बताएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी गेहूँ हो रखे हैं हमारे, लाल गेहूँ, और मैं देने जा रही हूँ अम्मा को। तो अम्मा यहाँ पे बो रही है गेहूँ और किस तरीके से जो है गेहूँ बोए जाते हैं वो अम्मा हमको बताएगी। तो अम्मा सबसे पहले बोलो। तो मैंने अम्मा के ढकनी में रख लिए हैं। अम्मा हाय बोलो। हाय। आज हम गेहूँ बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं और तन्नून के तो ट्रैक्टर आने वाला है। अम्मा बताओ कुछ। हमारे पहाड़ों में क्या क्या काम चल रहा भला जा घास काटना, जब बजी काटना, तो दोस्तों अम्मा बोल रही है आगे से मत आ, तेरे ऊपर दाने पड़ रहे हैं बीज के, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है बल। इससे जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाते हैं बल। जब अगर हम गेहूं बोएं और उसमें अगर कोई आगे से बच्चे में गेहूं का जो बीज है वो चल जाते हैं तो उससे बीमार हो जाते हैं। अम्मा किला हो भाई, यस किला हो मानिया पुराना कुछ है बल, अम्मा को भी पता नहीं है। बस इतना पता है कि आगे से गेहूं जब बोए जाते हैं, कोई भी बीज बोए जाते हैं, तो बच्चों को आगे से नहीं आना चाहिए, उससे जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं बल। और ये अम्मा के पापा बोलते थे अम्मा को, है ना अम्मा। और तो हमने यहाँ पे परसों यहाँ पे जो है खेत में पूरा रख लिया था गोबर, और आज इसमें गेहूँ बोए जा रहे हैं और ट्रैक्टर का भी नामो निशान नहीं है अम्मा। और दोस्तों अम्मा ने पूरे खेत में जो है गेहूं बो दिए हैं और अब इसके बाद जो है सरसों बोई जाएगी पूरे खेतों में। और सरसों के बाद एक साइड को हम बोते हैं मसूर की दाल, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बोते हैं। पहाड़ों में आजकल क्या क्या बोए जाते हैं। आजकल पहाड़ों में चने, मटर हो गए, गेहूं हो गई, सरसों हो गई, ये सभी चीज़ बोए जाते हैं। और दोस्तों ये है हमारी पीली पीली सरसों और अम्मा बोई रही है और अम्मा मेरे को गाली दे रही है, मैं आगे से आ जा रही हूँ अम्मा के। और यहाँ पे मेरी आई हुई है चाची जी गेहूं बोने के लिए। चाची जी उनका खेत ये वाला है हमसे सीधे पार। तो चाची जी बताओ कुछ। कुछ नहीं, पहाड़ों में क्या क्या हो रहा है आजकल। तो चाची हमारी कुछ नहीं बोल रही है, चाची हो रही है आजकल बीमार। चाची बीमार हो रही है और गेहूँ बोने आ रही, तो ट्रैक्टर का आता पता है नहीं। और तो हमारी अम्मा यहाँ पे सरसों बो रही है। यहाँ पे मसूर जो है हम बोतेंगे, अभी बोएंगे खेतों में। तो अम्मा हमारी मसूर बुत रही है, मसूर की दाल, और ये बोए जाएंगे यहाँ पे खेतों में। यहाँ धूप लग गई, धूप भी लग गई है, 2-3 घंटा हमको हो गया आए हुए। हाँ, और चाची परेशान हो गई है, 2 घंटे से ट्रैक्टर आई नहीं है। मम्मी को ग्योला बुते। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा बो रही है मसूर की दाल खेत में। तो अब मसूर भी बोए जा रहे हैं खेतों में। और इस तरह जो गेहूँ, सरसों और मसूर है वो बो दिया गया है। और जो ट्रैक्टर है अभी भी नहीं आया है, बस थोड़ा सा ऊपर वालों खेतों में है अभी ट्रैक्टर, अभी आएगा। और तो दोस्तों मैं यहाँ से ले जा रही हूँ घास काट के। यह है देसघा, इसका नाम देसघा है, जो रिक्खू की तरह होता है, रिक्खू वाला घास है। और इसको जो गाय भैंस बहुत पसंद करते हैं। और अगर आप में भी ऐसी घास लगानी है, इसकी जो डंडियाँ होती हैं उसको कलम करके लगाया जाता है बारिश के टाइम पे, उसके बाद ये होता है दोस्तों। तो मैं अभी घास काट रही हूँ, क्योंकि अभी ट्रैक्टर आएगा तो वो पूरा खराब करके चला जाएगा। तो मिलते हैं आपको घास काटने के बाद। आज चल रहा है हल्दी का काम। तो यहाँ पे है कच्ची हल्दी जो कि खेतों से हम निकाल के लाए हैं, और यहाँ पे रखा है उबालने के लिए इसके अंदर। और यहाँ पे ये है उबाला हुआ, और यहाँ पे मम्मी काट रही है। और यह है जो कट गया है,
तो दोस्तों पहाड़ों में आजकल यही काम चल रहा है। यहाँ पे मेरी अम्मा बैठी हुई है और यहाँ पे हमने तैयारी कर ली है। आज पापा दे रहे हैं भैरव देवता को तंबाकू, यानी कि उनका खाना होता है जो भोजन, ये है तंबाकू। उसके लिए सामग्री होती है नींबू के पत्ते और ये कांटे हो गए नींबू के, और यहाँ पे हो गए लौंग, और यहाँ पे गाय के गोबर के उपले हो गए, और इसमें भेंट। ये पापा देंगे बना के तंबाकू जैसे, उसको रखेंगे हम अपने पाक में। और तो ये हर मंगलवार और शनिवार को दिया जाता है। दोस्तों हमारी अम्मा बताएगी कि भैरव देवता को तंबाकू देवता को तम्बाकू दे ही जाते हैं। वहाँ भंगड़ी देते हैं। हाँ। और उसमें तम्बाकू है, लौंग है, भेंट है। हाँ। और गाय के उपले हैं। गाय के उपले हैं। हाँ। और ये सब दिए जाते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पे पापा आ चुके हैं काम से, और मेरे को तो ये बनाने आ नहीं रहे हैं, तो पापा ने उंगली पे ऐसे पत्ते को है जो फंसा के कांटे से लगा के ऐसे तंबाकू जो रखते हैं वो बना दिया है, हुक्का टाइप का पीने वाला। इसको भैरव देवता को चढ़ाया जाता है। ये भैरव देवता को जो भोजन होता है वो होता है, तो इसको पहाड़ों में दिया जाता है। और पापा ने एक पत्ता और इसके अंदर से लगा दिया है कुछ इस तरह से। तो हमारे पहाड़ों में है जो भैरव देवता को हर मंगलवार और शनिवार को उनका खाना, यानी कि वो भंगड़ी होती है ना माँ, भंगड़ी होती है ना, भंगड़ी ने, हाँ भंगड़ी दिया जाता है। मतलब जो भांग होता, मतलब वो होता है तंबाकू, और जो हुक्का होता है उसमें जो तंबाकू पीते हैं लोग उसी को भंगड़ी बोलते हैं। तो भंगड़ी दिया जाता है, उनका भोजन होता है। शुक्रवार और मंगलवार को दिया जाता है ना माँ। हाँ, तो दोस्तों यहीं पे पापा वही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पापा हर महीने में मंगलवार या शनिवार को, एक महीने में पापा हर बार भैरव देवता को ऐसे भोग चढ़ाते हैं और इसको भंगड़ी देते हैं, और इसको देते हैं पाख में। जो हमारे छत है ऊपर की, उसको जो धूरी बोलते हैं उसमें देते हैं। और ये यहाँ पे मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसमें लड़कियाँ जो हैं वो पीछे नहीं जाती हैं देखने के लिए, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर, दिखाऊँगी कि कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ये है तंबाकू, तो पापा मसल रहे हैं। और यहाँ पे पापा ने जो है वो हुक्का टाइप का बना दिया है, हुक्का चिलम पीने वाला। और इस पे पापा ने नींबू के पत्तों से बना रखा है, कांटा वगैरह लगा के इसके अंदर डालेंगे पापा। और उसके बाद इसमें लौंग जाएंगे, और लौंग के बाद जो गोबर के उपले हैं उससे इसको जलाया जाएगा। तो इस तरह से पापा बना रहे हैं। तो इसको अम्मा बोल रही है कि जो कोयले होते हैं उसमें नहीं दिया जाता है, इसको गाय के गोबर के उपले में ही दिया जाता है। तो ये है हमारे पहाड़ों की रीति रिवाज दोस्तों। तो इस तरह से पापा ने ऊपर से लौंग वगैरह रख लिया है। इस तरह से जो पापा ने है तंबाकू वगैरह बना लिया है, और नीचे से पत्तों से पकड़ लिया है। अब पापा देने जा रहे हैं ऊपर, और तो यहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। शाम भी हो चुकी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यही हमारी पहाड़ों के जीवन और संस्कृति परंपरा, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड दोस्तों। और अपना प्यार बनाए रखना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।